खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफा फिर मुझे और आपको ये मौका बख्शा, ये वक्त दिया कि हम उसके हुजूर आए और उसके जिंदा कलाम में से मिलकर सीखें। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेस्टर मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया है। मेरे अजीजों, मई 23 तारीख 2021 जो है, ये जो एतवार या संडे का दिन है, ये ईद पेंतिकोस्त के नाम से हमारे मसीही और जूविश कैलेंडर में है। और आज हम ईद पेंतिकोस्त का जो हवाला है, जिसके बारे में हम कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में पढ़ते हैं, उसमें से थोड़ी देर के लिए खुदावंद के कलाम में से मिलकर सीखेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में मैं इस वक्त अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब की पहली आयत से 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से जो तिलावत है वो करूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप उसे ले लें और मेरे साथ खोलें अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब। खुदावंद के पाक कलाम में यहां यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। इस पर गौर करें। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और 5वीं आयत, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मोसोपोटामिया और यहूदिया और कपतकिया और पिंतस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लवाक के इलाके के रहने वाले हैं, जो किरीने की तरफ है, और रूमी मुसाफर, ख्वा यहूदी ख्वा उनके मरीद, और किर्ती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताजा मै के नशा में है। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में जो आयात की तिलावत की गई, और इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम में से मिलकर सीखें, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से हदायत और रहनुमाई जो है उसको तलब करें। आए खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। ऐ बाप, हम तेरे कदमों में आए हैं ताकि तेरे कलाम को खुदावन सीख सके। ऐ बाप, तू हमें बड़ी फहम, अकल, समझ देना, और तू ही खुदावन जो अल्फाज मैं बोलता हूं उनको तरतीब दे। आए खुदावन, तेरे कलाम में से तेरे कलाम की बातें हों। ऐ बाप, मैं तेरे आगे मिन्नत करते हूं, आज इस वक्त जितने भी हम तेरे आगे अपने सर नगू किए हैं, तू हमें बड़ी बरकत देना। और आज इस कलाम के वसीला से खुदावन बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो बचे। तेरे ही नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावन के पाक कलाम में मेरे अजीजों, हम देखते हैं अमाल की इस दूसरे बाप में यहां पर यूं लिखा है, जैसा कि मैंने अभी तिलावत की, कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। आए थोड़ी देर के लिए इस फसा या जो ये फीस्ट है इसके बारे में बात करें। और एक और बात के पाक रूह के नजूल का ये पहला तजर्बा है
जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि एक एक पूरी जमात को इसका तजर्बा होता है। इसे हम डे ऑफ पेंटिकॉस्ट भी कहते हैं, और ये इसको 7 हफ्तों या 7 सब्तों की ईद भी कहा जाता है। ये जो ईद है, ये ईद फसा से 50 दिन के बाद मनाई जाती है, और ये ईद पहले फल या फलों की ईद भी कहलाती है। इस ईद में यहूदी पहली फसल को खुदावंद के घर में लाते हैं, और हम जब गिनती की किताब में जाते हैं तो वहां पर उसके 28वें बाब की 26वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी, हफ्तों की ईद में खुदावंद के हुजूर गुजरानो, तब भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उस रोज कोई खादमाना काम ना करना। ये हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं, और यहूदी ट्रेडिशन के मुताबिक ईद पेंतिकोस्त के दिन ही शरीयत जो है वो दी गई, और यहूदी इसको शम्शकत के नाम से बुलाते हैं या कहते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, जिसका मतलब है जॉय ऑफ द तोरा या जॉय ऑफ द लॉ। अगर हम पहले ऐहदनामे में पेंतिकोस्त के दिन शरीयत मिलने की बात करते हैं, तो फिर नए ऐहदनामे में ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया को फजल की कामलियत जो है वो मिलती है और चर्च का ज़हूर होता है। ईद पेंतिकोस्त के दिन शरीयत का दौर शुरू हुआ, और अब इस नए कवेनेंट में ईद पेंतिकोस्त के दिन फजल का जो दौर है वो शुरू होता है। और ये वो ईद है जिसमें तकरीबन जो हाजिरी होती थी यहूदियों की वो ऑलमोस्ट 100% है। दूसरी जो फीस्ट है उनमें भी हाजिरी होती थी, लेकिन ये वो ईद या फीस्ट है जिसमें तकरीबन 100% के करीब जो हाजिरी है वो होती है। और इसकी एक वजह जो इसकी टाइमिंग है, ये वो वक्त या इसकी टाइमिंग है जब मेरे अजीजों जो मौसम है वो बहुत सही होता है, और उसमें ये है कि लोग बड़ी तादाद में जो ईद पेंतिकोस्त है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि फसा होती है, इसलिए जो यहूदी थे वो पूरी दुनिया से यरूशलेम में आते हैं ताकि जो फसा है उसको सेलिब्रेट किया जाए खानदान के साथ और यरूशलेम शहर में। और उसके बाद चूंकि ये ईद जो है वो तकरीबन 50 हफ्तों के 7 सप्तों के बाद आती है, 50 दिन के बाद, तो इसलिए लोग वहां रुक जाते थे ताकि एक ही दफा सेलिब्रेट करके सारी जो सेलिब्रेशन है उसे मुकम्मल करके वापस अपने घरों को वो लौटें। याद रखें, ये कोई आज की तरह का टाइम या वक्त नहीं था जहां पर आप प्लेन में बैठे और आप यरूशलेम फ्लाई करें इसराइल में और फिर आप सेलिब्रेट करके वापस आ सकते हैं विद इन अ वीक और सो। ये उस दौर की बात है जब जो सफर है वो जानवरों पर किया जाता था, या वो लोग जो समुद्र के दूसरी तरफ रहते थे वो बहरी जहाजों से यरूशलेम आते थे और फिर वहां पर वो सारी जो सेलिब्रेशन है उसको वो मुकम्मल करते थे। इसलिए वहां पर ये जो ईद पेंतिकोस्त का दिन है, इस दिन जो अटेंडेंस है वो भरपूर है, और पूरी दुनिया में जैसा कि अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा तकरीबन 15 नेशंस के बारे में कि ये सारे लोग वहां पर जमा थे, और इतनी बड़ी तादाद में ये जो नाम लिखे गए हैं इलाकों के, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी तादाद में वहां पर यहूदी इस वक्त यरूशलेम में थे। और उसके अलावा जो वाकयात चंद हफ्ते पहले रूनुमा हुए, मसीह की गिरफ्तारी, मसीह की सलीबी मौत और उसका जिंदा होना, ये सब कुछ अभी तक लोगों के ज़हन में ताज़ा था, और लोग जो हैं वो जो ये ईद है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर अभी यरूशलेम में मौजूद थे। और हम पढ़ते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब ये जो ईद पेंतिकोस्त थी इसके बारे में जो डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन थी यहूदियों को वो क्या थी। और उसके लिए हम जब
अबार की किताब पर नजर डालते हैं तो अबार की किताब के 23वें बाब की 15वीं से 22वीं आयत में तफसील के साथ उन्हें बताया गया है कि उन्हें क्या करना है। वहां पर 2 खमीरी रोटियां लाने का जिक्र है और सारे स्कॉलर्स पर तकरीबन मुत्तफिक हैं कि 2 रोटियां जो हैं ये यहूदी और गैर अक़वाम को रिप्रेजेंट करती हैं। 2 रोटियां, और जिस तरह मेरे अजीजों हमारे बदन के लिए, इस बदन के लिए खुराक की जरूरत है ताकि ये तवाना रहे और जिंदगी में रहे। रोटी जो है बदन की तवानाई के लिए है, और गो के ये कुर्बानी जो है, जो नजर की कुर्बानी है, ये खुदावंद के हुजूर गुजरानी जाती है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो 2 रोटियां जो हैं ये यहूदी और गैर यहूदी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह यहूदी जो है वो सेफ हुए, उसी तरह गैर अक़वाम जो हैं उनको भी खुदा बचाता है। मेरे अज़ीज़ों, ईद पेंतिकोस्त मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन बाद मनाई जाती है, और खुदावंद ने शागिर्दों को, जैसा कि हमने देखा, हुक्म दिया था कि वो उस वक्त तक यरूशलेम से बाहर ना निकलें जब तक उन्हें कुव्वत का लिबास जो है वो ना मिले। याद रखने वाली बात है, मैं ये थोड़ा सा टच कर रहा हूं, उसके बाद हम फिर अपने जो आयात जिनका हमने अभी जिनकी तिलावत की उसके बारे में चलते हैं। एक बात जो है वो बड़ी अहम है कि शागिर्द जो है वो रूल कुद्स की कुव्वत और उसके कामों से अजनबी नहीं थे। उन्होंने मसीह की मिनिस्ट्री के दौरान इसका तजर्बा किया था। मेरे अजीजों, मतलब पाक रूह को काम करते हुए उन्होंने देखा, वो इस चीज के गवाह थे, विटनेस थे कि किस तरह रूह कुद्स की जो पावर है, उसका जो तजर्बा है, वो उन्होंने खुद भी किया। जब खुदावन ने लूका 10:1 के मुताबिक 70 की जमात को भेजा तो वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है कि वो जब वापस आए तो उन्होंने खुदावन को रिपोर्ट दी कि किस तरह जो बुजुर्ग हैं वो भी उसका हुक्म मानते थे, किस तरह उन्होंने बीमारों को चंगा किया। तो ये सब कुछ पाक रूह उनमें रहकर कर रहा था। मेरे अजीजों, इसलिए उनको इसका एक्सपीरियंस था। और मैं यहां सोच रहा हूं कि जब खुदावन आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने शागिर्दों को एक हुक्म दिया, वो उनके लिए भी था, मेरे लिए, आपके लिए भी है। इसको हम द ग्रेट कमांडमेंट कहते हैं। और उसका वो जो हुक्म है या इरशाद आज़म, वो यही था कि पूरी दुनिया में जाएं और इंजील की खुशखबरी का जो पैगाम है वो सुनाएं। और हम देखते हैं कि हो सकता है कुछ ये सोच रहे हो, जिस दिन यीशु ऐसे उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठाए गए, हो सकता है कुछ सोचते हो कि आज आफ्टरनून को, आज शाम को खुदावन ने वो जो गिफ्ट है, वो जो मददगार है जिसका उसने जिक्र किया, वो हमें भेजेगा। शाम होगी, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन हो गया, किसी ने सोचा अच्छा कल वो गिफ्ट जो है वो हमें मिलेगा। फिर तीसरा दिन हुआ। मैं सोच रहा हूं हो सकता है तीसरे दिन का वो इंतजार करते हो। किसी के दिल में ख्याल आया होगा कि यार यीशु 3 दिन के बाद जिंदा हुए, 3 दिन कब्र में रहे, एन मुमकिन है 3 दिन के बाद वो मददगार हमें मिले। या हो सकता है कोई शागिर्द ये कहता हो कि मैंने सुना जब हम वहां थे कि यीशु ने यूना का 3 दिन मछली के पेट में रहने का जिक्र किया था। 3 दिन हो गए, फिर चौथा दिन आ गया, फिर 5वां दिन आ गया, फिर 6ठा दिन और 7वां दिन आ गया, लेकिन अभी तक वो जिसका उस वादा करके वो गया, अभी तक उसका नजूल नहीं हुआ। वो जो गिफ्ट है, वो जो तोड़ा है, वो जो वकील है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं। हो सकता है वो सोचते हो कि 7 दिन जो है उसके बारे में 7 का लफ्ज जो है बहुत दफा उसका जिक्र आया, शायद 7वें दिन पाक रूह जो है हमें मिलेगा, जिसका जिक्र उसने कहा, जिसका वादा यीशु ने किया और जिसके बारे में उसने इन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम के अंदर रहना जब तक वो कुव्वत का लिबास ना मिले। 7 दिन हो गए हैं, 8वां दिन आ गया, 9वां दिन आ गया है। मैं सोचता हूं कि हो सकता है कुछ कहते हो कि चलो यार जाके मनादी शुरू करिए। कोई बात नहीं, हमें पता नहीं 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन हो गए, अभी तक तो वो कुव्वत का लिबास मिला नहीं, चलो शुरू करें मनादी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे अजीजों। उन्होंने खुदावन की बात का यकीन किया और उन्होंने खुदावन का
जो उसने हुक्म दिया उसके मुताबिक यरूशलेम में रहकर उन्होंने उसका इंतजार किया। क्या मैं और आप भी खुदावन का इंतजार करते हैं? जब खुदावन हमें मुख्तलिफ तरीकों से ये मैसेज और पैगाम हमें देता है कि मेरा इंतजार करो, वेट वेट वेट, हम दुआ करते हैं और जब दुआ का जवाब नहीं मिलता तो हम इंतजार करना छोड़ देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं हम। लेकिन शागिर्दों ने, मेरे अजीजों, ऐसा नहीं किया। उन्होंने पाक रूह के नज़ूल का इंतजार किया। और हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में दूसरे बाब की जो तिलावत की गई है, पहली आयत में गौर से सुने क्या लिखा है। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक ही जगह जमा थे। ये नहीं लिखा कि उस दिन वो सारे आ गए और जमा हो गए उस बालाखाना में, नहीं लिखा है वो जमा थे। इसका मतलब है कि वो हर रोज वहां जमा होते थे, मिलकर दुआ करते थे और इंतजार कर रहे थे कि जो वादा उसने किया है उसके मुताबिक वो यरूशलेम में रहेंगे उस वक्त तक जब तक उन्हें कुव्वत का लिबास जो है वो नहीं मिलेगा। एक जगह जमा होने का मतलब एक और है मेरे अजीजों। जब मैं और आप एक जमात की शक्ल में जमा होते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो क्या हम करते हैं? बेसिकली हम अपने आप को एम्प्टी करते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि खुदा हमें भरे। मेरे अजीजों, जब भी हम दुआ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाय खुदावन, मैं अपने आप को खाली करता हूं, तू आ खुदावन और तू संभाल। ये जो शागिर्द थे मेरे अजीजों, ये जो जमात थी, ये बालाखाना, यही दुआ करते थे इकट्ठे होके, ये अपने आप को खाली करते थे। और फिर हम देखते हैं कि खुदा उन्हें पाक रूह से भर देता है, मामूल कर देता है। जरूर है कि मैं और आप पहले अपने आप को खाली करें ताकि वो हमें भरे उस बरकत से जो वो हमें देना चाहता है। मेरे अजीजों, जब भी हम अपने आप को खाली करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावन हमें ब्लेसिंग देता है मेरे अजीजों। और ये जो शागिर्द थे, इन्होंने वही किया जो खुदावन ने हुक्म दिया और वो किसी भी तरह उस हुक्म के नाफरमान नहीं हुए कि वो उस वक्त तक ना रहे हो उस जगह यरूशलेम में जब तक का जिसका उस खुदावन ने उन्हें हुक्म दिया था। आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरी आयत, मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास खुदावन का कलाम है तो उसे ले लें, अपनी बाइबल जो है ले लें। अमाल दूसरा बाप और उसकी दूसरी आयत। और यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। यक आसमान से ऐसी आवाज आती है, गौर से सुने, लिखा है यक आसमान से, और क्या है? आंधी की, जोर की। यहां पर जो ट्रांसलेशन या जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आंधी का या तेज हवा का, यूनानी और अबरानी दोनों में रूह के लिए मेरे अजीजों विंड या तेज हवा जो है या सांस जो है ब्रेथ, उसको इस्तेमाल किया गया है। और यहूदी होने के नाते शागिर्द, मर्द और औरत जितने भी वहां थे वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि अगर हम पैदाइश की किताब और उसके पहले बाप की पहली और दूसरी आयत को देखें, मैं आपके लिए इसे पढ़ना चाहता हूं। पैदाइश की किताब और उसका पहला बाप, और यहां पर यूं लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। खुदा की रूह, जो स्ट्रांग विंड है, जो ब्रेथ है, वो क्या करती थी? पानियों पर जुम्बिश करती थी मेरे अजीजों। इसलिए जब जोर की आंधी का जिक्र आता है तो यहूदी जो लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि वहां पर खुदा की प्रेजेंस जो है उसका जिक्र हुआ है। खुदा की प्रेजेंस जो है उसे वो महसूस करते हैं मेरे अजीजों। इसलिए यहां पर आंधी का जो लफ्ज है वो दोनों जो जुबानें मैंने भी आपको बताई, यूनानी और अबरानी, दोनों में इस रूह के लिए, स्पिरिट के लिए विंड और सांस या ब्रेथ जो है उसका इस्तेमाल। और फिर आगे हम पढ़ते हैं पैदाइशी की किताब के पहले बाब की दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, खुदा रूह है और उसकी जो रूह है वो पानी पर जुम्बिश करती। तो फिर
पैदाइश की किताब जेनेसिस 2:7 में हम पढ़ते हैं, खुदा ने जिंदगी का दम जो है आदम के नथनों में फूंका। जो ब्रेथ है, जो स्पिरिट है, उसको फूंका मेरे अजीजों, यका आसमान से। मतलब इसको हम छू नहीं सकते, शागिर्द इसको छू नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। उन्होंने इसको महसूस किया मेरे अजीजों। और आसमान से मतलब ऊपर से ये जो ब्लेसिंग है वो आई। इसका ताल्लुक जमीन से नहीं, ना इसे मल्टीप्लाई किया गया, बल्कि आसमान से वो जो कुव्वत का लिबास जिसका उसने वादा किया वो उसने भेजा मेरे अजीजों ने। और हम एक और बात जो यहां सीखते हैं वो ये है, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का। और फिर जो तीसरी आयत है उसमें लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, आग के शोला जैसी। अब पाक रूह का नजूल है, लेकिन क्या जरूरी था कि वो जो पाक रूह है वो आग की जो फटती जुबानें हैं उसमें नजर आता? उसकी वजह क्या थी? अगर हम गौर करें तो यूहन्ना जो मत्ती की इंजील उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ यूं खुदावंद के कलाम में उसके बारे में लिखा, और वो कहता है यूहन्ना कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। जो अल्फाज है उन पर गौर करें, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। और आगे लिखा है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अब यहां पर खाली रूल कुद्स भी हो सकता था, रूल कुद्स उतर सकता था, किसी को नजर ना आता, महसूस होता, लेकिन जब यहां पर यह लिखा है कि रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, और यहां पर हम जो जुबानें हैं वो शोला की मानद हमें नजर आती हैं, यहां पर लिखा है कि वो उतरी उन पर ठहरी। तो जिस तरह जो यूहन्ना ने कहा एग्जैक्टली उसी तरह ही पाक रूह का नजूल जो है होता है। इससे ज्यादा और एक्सप्लेनेशन है जो है उसको आप क्या उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? और उसकी एक और भी वजह है, उसके बारे में हम सीखते हैं। आग जो है मेरे अजीजों वो प्योरीफाई करती है, वो प्योर करती है हमें। आपको पता है जब सोना निकाला जाता है तो उसके साथ और जो धात या कोई भी और चीज जुड़ी हो, मट्टी हो या कोई भी चीज, जब उस सोने को आग में से गुजारा जाता है तो बाकी सारी चीजें उससे लैला हो जाती हैं, सिर्फ सोना जो है वो प्योर होकर सामने आता है। इसी तरह जो आग जिसका जिक्र है यहां पर, पाक रूह जो है मेरे अजीजों, वो तो कुव्वत का लिबास है, लेकिन आग जो है पाक रूह की वो हमें प्यूरिफाई करती है, वो हमें खालिज करती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोने के साथ दूसरी अशिया जो मिटने वाली होती हैं, जब आग में सोने को डाला जाता है तो सब खत्म हो जाती है। इसी तरह जब पाक रूह हमें प्यूरिफाई करता है मेरे अजीजों, तो सारी जो इंसानी बदनी वीकनेस है वो दूर हो जाती है। क्योंकि जब हम पाक रूह में आ जाते हैं, रूह कुछ का आपको मसा मिल जाता है, जब आप पाक रूह में जिंदगी बसर करते हैं मेरे अजीजों, तो सारी जो ख्वाहिशात है, इससे मुराद जो बदनी ख्वाहिशात है, द डिजायर्स ऑफ दिस फ्लैश जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पाक रूह आपको प्योर करता है, प्योरीफाई करता है। इसलिए उस दिन रूल कुछ जो है वो आग की शोलों की मानद नजर आता है। और एक और बात जो हमें जानना जरूरी है, अगर हम पुराने अहदनामे में जाएं तो हमें जिक्र मिलता है कि खुदावन की आग आसमान से नाज़िल होती थी और कुर्बानियों को मसूम करती थी, खत्म कर देती थी। लेकिन इस नए अहद में खुदावन के पाक कलाम में पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम जो खत है उसके 12वें बाब की पहली आयत में यूं लिखता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, खुदा को पसंद है, पसंदीदा है खुदा की। मतलब अब जो ये पाक रूह की आग है ये जिंदगी बख्शती है, वहां पर कुर्बानी जो है उसको भस्म कर देती है। यहां पर ये आग जो है
जिंदगी बख्शती है ताकि हम उसमें जिंदा चले। इसलिए ये इसका जो पाक रूह या ईद पेंतिकोस के दिन उस जो नजूल है वो आग की शोला की जुबानों में हमें नजर आता है। मेरे अजीजों, पुराने अहद में आग भस्म करती थी, नए अहद में मेरे अजीजों प्योरीफाई करती है और जिंदगी बख्शती है। और फिर हम इसी दूसरे बाब की तीसरी आयत का जो आखिरी दो अल्फाज हैं वो कुछ यूं हैं, बल्कि तीन, बल्कि मैं यहां से पढ़ता हूं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। गौर करें, लिखा है आ ठहरी। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि पहले अहद में जो खुदा का रूह है वो अंबिया पर नाज़िल होता, और जो भी प्रोजेक्ट था, जो काम था, जो मिशन था, उसे कंप्लीट करने के बाद वापस चला जाता था। लेकिन यहां पर अब इस न्यू कवेनेंट में, इस नए अहद में, इस फजल के दौर में आकर ठहरने से मुराद यह कि अब खुदा का रूह हमेशा के लिए उसके लोगों पर ठहर गया। अब ये दौर नहीं कि खुदावन का रूह आए, अपना काम करे और वापस चला जाए। नहीं, अब खुदा का रूह मेरे और आप पर ठहरा है। मतलब जिनको गिफ्ट खुदा देता है उन पर वो हमेशा के लिए ठहर जाता है, उस वक्त तक जब खुदावन की दोबारा आमद नहीं होती। अब पाक रूह जो है, जो रूल कुस है, जब उसका नजूल हुआ तो जितनी वो जमात थी उन पर, और उसके बाद जिन जिन को ये गिफ्ट, ये तोड़ा मिलता है, उनके साथ हमेशा तक चलता है। शागिर्दों ने हमारे सामने एक बड़ा अच्छा नमूना दिया मेरे अजीजों, और वो क्या था? उन्होंने खुदा के वादे का इंतजार किया। ईमान रखने की वजह से वो रूल कुछ से भर गए और खुदा के टाइम टेबल के मुताबिक उन पर फसल हुआ। पाक रूह से ममूर होकर एक यूनिटी में वो रहे मेरे अजीजों, और रूल कुछ के नजूल तक वो यरूशलेम में रहे। एक और वजह इसकी ये थी कि क्यों खुदावन ने रूल कुछ को भेजा। क्या वजह थी कि उनको इसकी जरूरत थी? एक तो उन्हें एक्यूप करना था, और एक खास वजह यह थी कि आसमान जमीन पर खुदा की जो बादशाहत है उसको कायम करने के लिए जरूरी था कि मसीह जो है वो वापस जाता और उनको ये मददगार भेजता जो हमेशा तक उनके साथ रहे। क्योंकि मसीह का जो बदनी तौर पर जमीन पर रहना था वो उसको प्लान के मुताबिक यहां से वापस जाना जरूरी था। तभी जो प्रोजेक्ट है, जब भी ये सारी जो बादशाहत का जो इंतजाम है जमीन पर, उसको मुकम्मल किया जा सकता था। और इसीलिए खुदावन यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक यीशु उनके साथ थे, जमीन पर थे, रूल कुस का नजूल मुमकिन नहीं था। इसलिए खुदावन यीशु कहते हैं कि मेरा जाना जरूर है, क्योंकि खुदावन यीशु जाएंगे तो वो उस मददगार को भेजेंगे। और ये मददगार है जिसके बारे में हम आज इस वक्त बात कर रहे हैं मेरे अजीजों। यहां पर जो तीसरी आयत है, चौथी आयत, वो यूं है, और वो सब रूल कुछ से भर गए। पहले तो आकर उन पर ठहर गए, और फिर आगे लिखा वो उससे भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब हम आते हैं जो गैर जुबान है या जो टंग्स हैं उनकी तरफ आते हैं। यहां पर लिखा है कि वो उन पर आकर, वो जो जुबानें हैं, फटती हुई जुबानें, वो ठहर गईं और सब रूह कुछ से भर गए। मतलब अब उन्हें मामूर कर दिया खुदा ताला ने, पाक रूह से मामूर कर दिया। तो क्या शागिर्द जो हैं, यहां पर इस वक्त हमने तकरीबन 14-15 अक़वाम के बारे में पढ़ा, तो क्या वो सब उनकी जुबान में बात कर रहे थे? क्या वो 15-16 मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उनकी अपनी जुबान, वो यूनानी और हिब्रू या अब्रानी बोलते थे मेरे अजीजों। वो यूनानी और अब्रानी में ही बात कर रहे थे, लेकिन खुदावंद ने जो अल्फाज वो बोल रहे थे, जितनी अक़वाम आई, उनको उनकी जुबान में,
उनको उनकी समझ के मुताबिक खुदावन उनको इसको समझने की ब्लेसिंग देता है। जो रसूल थे मेरे अजीजों, वो तो अपनी ही जुबान में बात कर रहे थे, लेकिन पाक रूह जो है, जो रूह कुद्स है, वो मौजूदा तौर पर कुदरत के साथ हर एक शख्स को, एक अरबी को अरबी में समझ आ रही थी, एक रूमी को रोमन में समझ आ रही थी, और इसके अलावा जितनी भी अक़वाम थी उनको अपनी अपनी जुबान में उसकी समझ आ रही थी, क्योंकि ये वो मौजज़ा है जो उस दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ, जब बहुत सारे लोग जमा थे इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और यहां पर एक बड़ी अहम और खास बात है, मैं नीचे जा रहा हूं अगली आयत में, जब शागिर्द ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक पाक रूह की हदायत से बोल रहे थे, तो वहां पर एक और बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये गलीली नहीं। खुदावंद के पाक कलाम में अगर आप गौर से देखें तो 6 आयत, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। गौर से सुने। और सब लोग हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं। अब लोग जो हैं वो अपने अपने काम में मशगूल थे मेरे अजीजों, वो ईद को मनाने के लिए आए थे, कोई खरीदारी कर रहा होगा, कोई कुर्बानी चढ़ा रहा होगा, कोई दुआ कर रहा होगा। और फिर जब ये जोर का सन्नाटा, जोर शोर होता है तो सब ने सुना, और इसके साथ ही जब शागिर्दों ने खुदावन के पाक इल्हाम से, पाक रूह जो उन पर नाज़िल हुआ, उन्होंने बोलना शुरू किया, प्रीच करना शुरू किया, सरमन देना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, लोग जो है उनकी तरफ तवज्जो देते हैं और उनके करीब आते हैं और वो शागिर्दों की बात सुन रहे हैं। अब यहां पर एक बात जो लिखी है वो ये है कि उनमें से कुछ कहते हैं कि ये गलीली नहीं, क्योंकि गलील के जो लोग हैं उनका जो अल्फाज को बोलना या अदायगी जो है वो कुछ इस तरह करते हैं कि अल्फाज जो है वो खा जाते हैं। तो उस दिन उन्हें ग्रामर के साथ बड़ा साफ सुनाई दे रहा था, वो कह रहे कि ये गलीली नहीं, हमें पता है गलीली किस तरह बोलते हैं। मैं आपको मिसाल देने लगा, एक जो लाहौरी है, लाहौर का रहने वाला, उसकी उर्दू से आप क्या बता सकेंगे कि ये शख्स जो है इसका ताल्लुक पंजाब से है, ये कराची से नहीं है। मैं आपको बताने लगा, ठीक है। अगर आप पंजाब में हैं तो आप किसी की गुफ्तगू से बता सकेंगे कि इस शख्स का ताल्लुक सियालकोट से है, क्योंकि वो सर्टेन अल्फाज यूज करते हैं वहां, या लायलपुर से, फैसलाबाद जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेंट है, अल्फाज की जो अदायगी है, उससे हम बता सकते हैं कि किस इलाके का है। ज्यादातर आप एक अमेरिकन का एक्सेंट और एक ब्रिटिश के एक्सेंट में डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। बहुत साल हुए, और आज इसकी मैंने तस्दीक भी की दोबारा किसी को कॉल करके, बहुत साल हुए कि मैं पहली दफा जब कराची गया, तो अब कराची के जो लोग हैं बड़ी तेजी के साथ बोलते हैं। तो वहां पर एक शायद सड़क है या रोड है, उसका नाम ड्रग रोड है, लेकिन उसको वो कुछ ड्रिग रोड बोलते हैं। मैंने जो मेरे मामू थे जिनको मैं मिलने गया, उन्होंने कहा भाई जरा राम से बोलें, क्या आप कह रहे हैं यार, मुझे कहते नहीं मैं राम से बोल रहा हूँ, ड्रिग रोड। वो इतनी तेजी से वो लफ्ज फिर कह देते मुझे समझ नहीं। मैंने कहा भाई लिख के बताएं आप। आज मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, उनका ताल्लुक कराची से है, तो मैंने कहा भाई ये लफ्ज जो है जरा बोले। उन्होंने बिल्कुल उसी तरह बोला, बिल्कुल उसकी अदायगी उसी तरह थी जिस तरह बहुत साल पहले मैं जब कराची फर्स्ट टाइम गया तो मैंने उस सड़क का नाम अपने मामू की जुबान से सुना। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो एक्सेंट या जो अल्फाज की अदायगी है उससे हम बता सकते हैं कि शख्स का ताल्लुक कहां से है। और यही वजह थी कि वो लोग हैरान थे कि ये गलीली है, गलील के रहने वाले इस तरह इतनी साफ सुथरी जो भी वो लैंग्वेज उनकी थी जिसमें उन्हें समझ आ रही थी नहीं बोलते। और ये बड़ी हैरानकुन बात थी, और इस हैरानी की वजह से वो और ज्यादा तवज्जो के साथ शागिर्दों की बात जो है सुनते हैं। कभी कभी खुदा मुख्तलिफ तरह से हमारी तवज्जो हासिल करना चाहता है। आज भी ऐसे ही होता है। कभी कभी हम इस बात
को सोच भी नहीं सकते, हमारे ज़हन में भी नहीं आ सकता कि खुदावन इस शख्स को, फलां बहन को, भाई को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि हमें पता है उसी तरह जिस तरह कि ये तो गलील के हैं, हमें उनके बैकग्राउंड का पता होता है शायद, या शायद हमें और चीज़ों से वाकिफ है। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावन चुनता है तो वो स्टेटस को नहीं देखता। जब खुदावन ने चुना तो ये वो ऑर्डिनरी मछेरे थे जिनके पास आला तालीम नहीं थी मेरे अजीजों, लेकिन खुदावन के पाक रूह ने उन्हें चुना और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और पाक रूह ईद पेंतिकोस्त के दिन जो उसका नज़ूल होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहला सरमन दिया। कलीसिया की जब इब्तिदा रखी गई, जब कलीसिया का ज़हूर हुआ, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस दिन खुदावन के कलाम से, पाक रूह की हदायत से बात की और 3000 के करीब लोगों को खुदावन के पास एक ही दिन में ले आए। मेरे अजीजों, क्या ये गलीली नहीं? ये सवाल कभी कभी मुझसे और आपसे भी होगा और हो सकता हुआ हो। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह वो शागिर्द किसी भी तरह घबराए नहीं बल्कि प्राउडली यीशु की गवाही देते, ऐसे ही मुझे और आपको भी करना चाहिए। खुदावन के कलाम में हम इन सारी अक़वाम के बारे में पढ़ते हैं और मैं इसको वक्त को मद्देनजर रखते हुए इसको कंक्लूड करने लगा हूं। जब हम यहां पर आते हैं कि जो रूल कुद्स है उसने उन्हें गैर जुबानें बोलने की जो ब्लेसिंग है, जो तोड़ा है, वो दिया। गैर जुबान जो है ये गिफ्ट है मेरे अजीजों, जो खुदा देता है। और उस दिन जो गिफ्ट था वो उस पूरी एक जमात को मिला। गैर जुबान का तोड़ा आज भी मुश्तरका एक ग्रुप की शक्ल में भी खुदा भेज सकता है, नाज़िल कर सकता है अपने लोगों पर, और इंडिविजुअली यानी कि इनफरादी तौर पर भी। और खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, ये वो गिफ्ट या तोड़ा है जिसके लिए कोई फार्मूला नहीं, जिसके लिए कोई फार्मूला नहीं। खुदावन जिसको चाहता है ये तोड़ा जो है वो देता है मेरे अजीजों। पाक रूह का जो तोहफा है ये खुदावन से मिलता है, और जब पाक रूह हमारी जिंदगियों में आ जाता है मेरे अजीजों, तो हमारी जिंदगी जो है वो बदलती है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात जानना बहुत जरूरी है, पाक रूह किसी को भी उसकी दुनियावी हैसियत या स्टेटस की वजह से नहीं मिलता, और ना ही ये ढूंढने से मिलता है, बल्कि ये खुदा की खास बख्शिश है जो वो अपने लोगों को देता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी बात जो है उसका भी ख्याल रखा जाए कि पाक रूह के ना मिलने या रूल कुछ के ना मिलने से, अगर आपने तौबा करके यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया, तस्लीम कर लिया है, और आप अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक बसर करते हैं, और अगर आपको गैर जुबान का तजर्बा नहीं हुआ, तो इसका मतलब बिल्कुल और हरगिज नहीं कि आपकी निजात में किसी तरह का फर्क पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, क्योंकि खुदा ने हो सकता है आपको किसी और तोड़े से मामूर किया हो, दुआ के तोड़े से, प्रीचिंग के तोड़े से, ट्रांसलेशन करने के तोड़े से, आवाज के साथ दी हो, गाने के प्रेज एंड वर्शिप का तोड़ा दिया हो। खुदावन के पाक कलाम में पालूस कहता है कि मुख्तलिफ तोड़े हैं जो पाक रूह हमें देता है। रूह एक ही है, लेकिन उसके जो गिफ्ट हैं, उसके जो इनामात हैं, वो मुख्तलिफ हैं। अगर किसी को गैर जुबान बोलने का तजर्बा खुदा ने दिया है, उसको ये ब्लेसिंग दी है, तो ये जो ब्लेसिंग है, ये जो लैंग्वेज है, ये उसके और खुदा के दरमियान कम्युनिकेशन है मेरे अजीजों। लेकिन कभी भी किसी भी तरह यह ना समझा जाए कि अगर कोई गैर जुबान नहीं बोलता तो उसकी निजात में किसी तरह का फर्क है। ऐसी बात हरगिज नहीं है खुदा के कलाम के मुताबिक। मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, और वो बात खुदावन के कलाम में जो याद पड़ी गई, उनके आखिर में जो 12वीं आयत है वहां मैं पढ़ना चाहता हूं। इसको फिर हम रैप करते हैं।
लिखा है 12वीं आयत में, दूसरे अमाल के दूसरे बाब में, और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ शागिर्दों की बातों को सुना, पीटर का जो सरमन है उसे सुना, और उसके साथ लिखा है 13वीं आयत पर, बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताजा मै के नशा में है। अब गौर करने वाली बात है, यहां पर फिर मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होते हैं, उस दिन बहुत सारे लोग थे जो यरूशलेम के अंदर नारे लगाते रहे, होज़ैना होशना के नारे, और एक ग्रुप था जो यीशु के साथ यरूशलेम में आ रहा था, शागिर्द और औरतें, मरियम और मार्था और सब। और जब अंदर वाला ग्रुप है वो भी नारे लगाता है, बाहर वाला ग्रुप, तो दोनों मिलकर होशना के नारे लगाते हैं। और मेरे अजीजों, फिर क्या होता है, वो जो अंदर वाला ग्रुप था, वो लोग जो ये समझ रहे थे कि यीशु फिल हकीकत रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो जंग करेगा और उन्हें आजाद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये वही ग्रुप था जो गुड फ्राइडे वाले दिन ये नारे लगाते हैं। उस दिन नारे लगाते हैं कि सेव अस, और गुड फ्राइडे वाले दिन नारे लगाते हैं कि क्रूसीफाइड हिम, क्रूसीफाइड हिम, इसे स्लीप दो। आज फिर दो ग्रुप है मेरे अजीजों। एक वो है जो बड़ा हैरान होता है, गौर से सुनता है, और ये वही ग्रुप है जिसके बारे में आगे चलकर लिखा हुआ है कि उनके दिलों पर चोट लगी। ये वो लोग थे मेरे अजीजों जिन्होंने उस दिन खुदा के कलाम की बातें सुनी और उनके दिलों पर चोट लगी। और दूसरा वो ग्रुप है जो उन्हें मजाक करता है कि ये तो ताजा मैं पिए हुए हैं। आज फिर वही दो ग्रुप है मेरे अजीजों। सवाल यह है कि मेरा और आपका ताल्लुक किस ग्रुप से है? आज इस पेंतिकोस्त के दिन पर मैं और आप क्या फिर उसी तरह पैगामात सुनेंगे और फिर हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी उसी तरह जारी रहेगी, या मैं और आप इस ईद पेंतिकोस्त के दिन पर अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और यीशु के करीब आए और तौबा करें? याद रखें, गौर से सुने, 2021 इस दहाई का, इस अशरे का पहला साल है। 2021 इस अशरे का पहला साल है। क्या आप इस अशरे के पहले साल के पहले ईद पेंतिकोस्त के दिन अपनी जिंदगी को यीशु को देकर उसके साथ जो आपकी वाक है, क्या उसको आप मजबूत नहीं करना चाहते? और वो जिन्होंने आज तक सिर्फ हर पेंतिकोस्त के दिन पर पैगामात ही सुने हैं, चर्च जाकर तालियां बजाई और हालेलुया के नारे लगाए, लेकिन फिर हकीकत यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्या इस साल, आज इस ईद पेंतिकोस्त के दिन पर आपके दिल पर चोट लगी है या नहीं? मेरे अजीजों, खुदावन जानता है कि मुझे और आपको कब वो आवाज दे, कब हमारा जमीनी सफर मेरे अजीजों खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, अभी मैं यंग हूं, अभी तो मैंने बहुत सारे काम करने हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं आपको डराना नहीं चाहता, आपके लिए दुआ करना चाहता हूं खुदावन आपको जिंदगी बख्शे और आप इस दुनिया में उसके नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन उस दिन का किसी को भी नहीं पता। तो क्या 2021 के इस ईद पेंतिकोस्त के दिन आप तैयार हैं? क्या आपके दिल पर चोट लगी है? क्या आप यीशु के साथ फिल हकीकत एक होकर चलना चाहते हैं? आज मौका है मेरे अजीजों। इट्स टुडे, वी डोंट नो अबाउट टुमारो। कल का हमें पता नहीं है। काश खुदावन ईद पेंतिकोस्त के दिन जिस तरह उन लोगों के दिलों पर चोट लगी और उन्होंने तौबा किया, कहा कि हम क्या करें, तो क्या कहा गया कि यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। काश मैं और आप भी आज यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें। अगर आपने खुदावन के नाम पर बपतिस्मा लिया है, वेल एंड गुड, लेकिन दुआ करें कि खुदा हमें पाक रूह का जो बपतिस्मा वो दे। और जो अभी तक किसी भी तरह अपनी जो वाक़ मसीह के साथ उसमें नहीं है, आज का दिन उनके लिए है कि आए खुदावन के आगे सर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और उससे दुआ करें कि काश खुदावन इस नए
अशरे में इस पहले पेंतिकोस्त वाले दिन 2021 का ये जो साल है, इसमें खुदावन मुझे मुकम्मल तौर पर बदल दे। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कादर, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के इस दिन के लिए। ऐ बाप, इस दिन के लिए जो तूने मुझे और बहुत सारे लोगों को बख्शा कि हम मिलकर खुदावन सन 2021 के इस पेंतिकोस्त के दिन तेरे कदमों में आए। ऐ बाप, हमने अभी तेरे कलाम में से सीखा है कि शागिर्द जो थे वो यूनिटी में थे। काश कलीसिया में भी इसी तरह यूनिटी हो, खानदानों में यूनिटी हो, मियाँ बीवी में खुदावंद यूनिटी हो, बहन भाइयों में यूनिटी हो, हमारी कौम में खुदावंद यूनिटी हो। कौम के अंदर जो भी खुदावंद फर्केबाजी है, जो भी रंजिशें हैं, आए खुदावंद वो दूर हो जाएं। तेरा पाक रूह खुदावंद आज इस दिन में, इस अहम दिन के मौके पर खुदावंद मैं तुझसे माफी की दरख्वास्त करता हूं खुदावंद। ऐ बाप, हमारी कौम को माफ कर, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमें रिस्टोर कर खुदावन। हमारे मुल्कों पर जहां जहां हम रहते हैं खुदावन, तेरा फजल रहे। तेरे लोग जहां जहां हैं खुदावन, तूने अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हमारी जिंदगियों से खुदावन लोग तेरे कदमों में आए, हमारी जिंदगियों से खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। आए पाक रूह, तेरी मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं, जिस तरह तूने उस दिन उन लोगों की जिंदगियों को बदला और आए खुदावन उन्हें अपनी अपनी जुबान में समझ आई। आए खुदावन आज हमारी जिंदगियों को भी बदल खुदावंदा। वो जो अभी तक तुझसे ना वाकिफ हैं, जो तुझसे दूर हैं, तेरे कलाम को नहीं पढ़ा, तुझे जानते नहीं, आए खुदावन आज तेरा पाक रूह काम करे और बहुत सारी रूहें जो है खुदावन वो बच जाएं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावन, जिस तरह शागिर्द यूनिटी में थे, हम भी इसी तरह खुदावन यूनिटी में रहें। काश जिस तरह उन्होंने अपने आप को खाली किया, हम भी अपने आप को खाली करें। जरूर है कि खुदावन हम खाली करें ताकि तू हमें भरे, तू हमें मामूर करे खुदावन। आए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हमारा ताल्लुक उस ग्रोह से हो जिन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ शागिर्दों की बातों को सुना, जो बड़े हैरान हुए। आए खुदावन वो गलीली थे, लेकिन तूने उनके एक्सेंट को बदला, तूने पाक रूह की खुदावंदा मामूरी से उनकी जुबानों को छू लिया और खुदावन उन्होंने बड़ी सफाई और खुदावंदा क्लियरली बोलकर लोगों को खुदावन तेरे कलाम की बातें बताई। आए खुदावन, आज मैं दुआ करता हूं हर उस शख्स के लिए जो किसी भी तरह जुबान की मजूरी है, जिसके पास या कोई बदनी कमजोरी है या खुदावंद कोई और वीकनेस है। आए पाक रूह आज अपने लोगों को छू और मसा कर दे। आए खुदावंद सारी बीमारियां तेरे नाम से जाती रहे। तेरा पाक लहू खुदावंद सर से पांव तक लोगों के तलुओं तक खुदावंद बहे और खुदावंद जिंदगियां बदल जाएं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद उन बहनों के लिए खुदावंदा जो औलाद की नेमत से महरूम है। आए खुदावन उनकी गोद को भर दे। आए खुदावंदा तू हमारी जो खवातीन है, बहनें माएं, सबको बरकत दे खुदावन। आए खुदावन तू उन्हें मरियम की, तू उन्हें खुदावंद हन्ना की, उन्हें रूत की बरकतें दे। आए खुदावंद, आए खुदावंद इसी दे पेंतिकोस्त के दिन पर मैं कलीसिया के लीडर्स के लिए दुआ करता हूं, जितने भी तेरे खादम हैं खुदावंद, हम सब अपने आप को खाली करें ताकि तेरे पाक रूह से हम मामूर हो जाए, भर जाए खुदावंद। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने लोगों को ईमानदारी दयानतदारी के साथ लीडरशिप में रख खुदावंद। जहां भी कमजोरी और वीकनेस है यीशु, तू हमें बता, समझा, दिखा, ताकि खुदावंद हम उस पर पाक रूह की मदद से उन चैलेंजेस पर काबू पाएं और खुदावंद कलीसिया की बेहतर तौर पर रहनुमाई हो। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद एक दिन हमने तेरे हुजूर इन सब का हिसाब देना है। जो भेड़े जो खुदावंद तूने लोग बच्चे हैं दिए हैं, आए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं हम उनकी सही तौर पर खुदावंदा रहनुमाई कर सके। आए पाक रूह तेरे आगे मिन्नत करता हूं, आज इस साल की इस पेंतिकोस्त के दिन पर तेरा रूह आए खुदावन कसरत से काम करे। खुदावन तू जो दुआओं को सुनता है, इस दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे ही जिंदा और फतेहमंद नाम से हम मांगते हैं, आमीन। खुदावन का बड़ा शुक्र हो मेरे अजीजों, मैं महसूस कर रहा हूं कि किस तरह इस वक्त खुदावन का पाक रूह जो है काम कर रहा है और बहुत सारे लोग
मुख्तलिफ जगह पर जहां भी खुदावन के पाक कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे साथ, हमारे साथ इस वक्त इस इबादत में है, काश खुदावन आपको बहुत बरकत दे। काश खुदावन आपकी जिंदगियों को इस्तेमाल करे और आप बहुत सारी रूहों को यीशु के पास लाने का बाइस बन सके। लेस्टन मिनिस्ट्री के लिए और स्पेशली मेरे लिए खास दुआ करें, खुदावन इसी तरह हमें कुव्वत और ताकत दे ताकि हम इस प्लेटफॉर्म से खुदावन के लोगों के लिए खुदावन की जो बातें हैं ले किसी तरह आते रहे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और मैं आखिर में एक और बात करना चाहता हूं आज, जो कि यूजुअली मैं अनाउंस नहीं करता। संडे को जो आप पाकिस्तान में और एशिया के कुछ ममालिक में तो इस वक्त इतवार है, और बल्कि इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम होने वाला है। ह्यूस्टन टेक्सास के टाइम के मुताबिक संडे 1 बजे, जो कि पाकिस्तान में उस रात के 11 बजेंगे, ईद पेंतिकोस की जो सर्विस है उसमें खुदा के खादम हमारे बुजुर्ग पैस्टर सरवर मकसूद भट्टी जो है वो खुदावन का कलाम शेयर करेंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर लाइव हमारे साथ ज्वाइन करें, और किसी वजह से नहीं तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुने और खुदावन के खादम के लिए ख़ास दुआ करें ताकि खुदावन अपने बंदे को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदावन की सलामती आपके साथ।